अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं गौस पाक और एक सांप का वाकया। उस सांप नुमा जिन ने आपके साथ क्या किया। इमामुल औलिया सुल्तान औलिया गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बख्ताबी का वजूद हर एक के लिए रहम रहा है। आपको मानने वाले जिन और इंसान दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जिसको फैज़ और बरकत पानी होती थी वो पा जाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा इतना ऊंचा और आला रहा है। आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। एक बहुत बड़े सांप के साथ आप जब भी बयान फरमा रहे होते तो वो आपको दूर से सुना करता था। वो एक शरपसंद शैतानी फितरत वाला नाम था। वो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता, लेकिन आपके पुरअसर बयानात को सुनकर वो कुछ नहीं कर पाता। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गौसे आजम पर हमला कर सके। वो जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा मौजूद है और वहाँ ऐसे बैठे होते थे जैसे भिखारी हों और भीख मांगने आए हों। वो आपके बयान को सुन रहा होता है। उसका पक्का इरादा था कि अल्लाह के वली को नेक काम फैलाने से रोके और वो जिक्र इलाही ना कर सकें। उनके बहुत इबादत करने वालों को उनकी इबादत से रोके और यही सोचकर आपके दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता कि गौसे पाक को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। गरज उसने हर तरीके से आपको बहकाना चाहा, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में ऐसी ताकत थी कि वो कुछ ना कर सकता। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूँ। लोग इनके दीवाने हैं, इनके ताबेदार हैं और फरमाबरदार हैं और उनके बयानात को सुनने के लिए दीवाने हो जाते हैं। उनकी बहुत ताज़ीम और अदब करते हैं और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ताकत दो, मैं इनके काम में रुकावट कर सकूं कि वो किसी को अच्छी बात ना सिखाएं, कलमा ना पढ़ाएं। इस तरह शैतान की मदद लेकर वो सीख लिया कि आप पर वो हमला कर सके। एक दिन की बात है, सरकार गौसे आजम मदरसे में जलवा अफरोज हैं। दो बड़े आलिम दीन वहाँ बैठे थे, बहुत ताजीम और अदब के साथ बयान सुन रहे थे। बड़े इज्तिमा में आप इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग महर थे। किसी को भी अपना होश न था कि अचानक छत से वो नापाक सांप आकर गिरा। नाजरीन और सामईन में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा सांप था जिसने आप पर हमला कर दिया। हर तरफ खौफ फैल गया। लोग इतने डरे हुए थे, वहाँ से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको आपकी फिक्र होने लगी, मगर सरकार गौसे आजम अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना चेहरे पर कोई खौफ है। बयान को रोका ही नहीं, सांप हिम्मत करके आपके कपड़ों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपटता हुआ गिरेबान से बाहर निकलता और आपकी गर्दन मुबारक से लिपट गया। मगर कुर्बान जाऊं मेरे मुर्शिद सरकार बगदाद पर कि जर्रा बराबर आप ना घबराए, ना ही बयान को बंद किया। उस सांप की कोई फिक्र नहीं थी और अल्लाह का बयान न रोका। अब वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और दम पर खड़ा हो गया और आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो सांप ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए हुए वार से नाकाम हो गया हो। अपनी बात करके न जाने क्या कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। जो लोग ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाकर वहां से वापस जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हैरान और परेशान लोग जो आपके चाहने वाले थे, आपको जरा सी भी तकलीफ पहुंचे ये उनसे बर्दाश्त नहीं था। वो आपके पास आए और सबके सब जमा हो गए और कहने लगे, हुजूर ये तो यकीन ना करने वाली बात है। एक खतरनाक सांप जो इतना बड़ा है वो तो मिनटों में किसी को भी खत्म कर सकता है, पर वो आपके साथ कुछ भी ना कर सका। फिर वो आपके सामने बैठकर क्या बोला, आपसे वो क्या बातें कर रहा था। आपने फरमाया, वो सांप जो आप सबने देखा वो सांप हमारा दुश्मन था। वो हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचाकर ही यहाँ से वापस जाता। वो चाहता था ये बयान रुक जाए और यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र न हो। कई दिनों से यह यहाँ पर घात लगाकर छिपकर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। वो
इसी लिए क्योंकि अल्लाह ताला की हिफाजत बड़ी है। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है और वो थक हार कर हमारे सामने कह रहा था कि ए पीरों के पीर, मैंने बहुत सारे आबिदों, जाहिदों को और दिन रात अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वालों जिनकी नमाजें कभी नहीं छूटती थीं, जो कि दिल में भी अल्लाह की तस्बीह करते थे, मैंने सबको आजमाया, लेकिन आप जैसा किसी को ना पाया। मैंने उससे कहा, जिंदगी और मौत देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। तू तो महज एक कीड़ा ही है, मौत तो तुझको भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। सबसे बड़ी हिफाजत करने की जात अल्लाह ताला की है। ये सुनने के बाद वो गायब हो गया। उसके बाद आपने मजमे के आगे खिताब करना शुरू कर दिया और लोगों के डर को ख़त्म कर दिया। जो जिक्र कर रहे थे उसमें कोई भी रुकावट नहीं आई, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र यूं ही चलता रहा। उसके बाद नमाज अदा की गई। वो सांप अपनी जिद का पक्का था, वो शैतान उसका दोस्त था। वो दोनों दिल ही दिल में घुटते रहे कि यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतने लोगों के दरमियान ये बुजुर्ग अपनी बड़ाई बयान कर रहे थे, इस बात पर फख्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ, अब डर कर वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं इनको इनके इस्लाम से मुनकिर करके रहूँगा। ये गंदी और नापाक ख्वाहिश थी उस सांप की। वो दरअसल जानता ही नहीं था कि सामने बड़ी काबिल और ऊंची शख्सियत बैठी है। वो ताक में रहता था कि बस ये किसी दिन अकेले में मिले तो सबसे पहले मैं इनको नुकसान पहुंचाऊंगा, इनकी नमाज तुड़वाऊंगा। एक दिन उसको मौका मिल ही गया जब आप जामा मंसूब, जो कि उस जगह की सबसे बड़ी मस्जिद थी, उस वक्त वो नमाज में मशरूफ थे। नमाज क्या थी, अल्लाह की मोहब्बत में बस सजदे किए जा रहे थे। आपकी नमाज ऐसी थी कि कोई भी आपको देखकर हैरान रह जाए कि नमाज हो तो ऐसी हो। फिर वो खबीस सांप वहाँ रेंगता हुआ आ गया और फिर वो आपके मुसल्ले के पास आया और उसने आपके सजदे की जगह पर मुंह रखकर मुंह खोल दिया। उसको बड़ा ही घमंड था कि अब तो कोई बचने की सूरत भी नहीं है। आप अभी कयाम कर रहे थे, फिर रुकू करेंगे, फिर सजदे में तो आप आएंगे ही, या फिर यहाँ से डरकर चले जाएंगे। मामूली इंसान डर के मारे नमाज ही तोड़ देता। ये तो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी है, नमाज के वक्त अगर काले सांप और बिच्छू आए तो पहले इनको मारा जाए। अब वो आपकी नमाज बर्बाद करने के इरादे से आया था। उस सांप का बुरा इरादा और बुरी नियत थी, लेकिन आप तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे। आप कयाम करते, सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे, चेहराए मुबारक पर कोई डर नहीं आया। निहायत इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। जब आप सजदे में जाने लगे तो बहुत ही सुकून से उसे हटाया, जैसे कि कोई तकलीफ देने वाला जानवर नहीं बल्कि कोई कीड़ा हो, और फिर सजदा किया। इस पर वो सांप तिलमिला गया और पीछे न हटा, बल्कि वो आपकी मुबारक गर्दन से लिपट गया। उसने जकड़ना शुरू कर दिया, पर आपने नमाज नहीं तोड़ी बल्कि बराबर नमाज पढ़ते रहे। अब उस जहन्नुमी सांप ने अपनी पकड़ ढीली की और गर्दन से अपने बल खोलकर वो कुर्ते के अंदर गया और आपकी आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। वो हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश करता रहा कि कभी तो आप हटेंगे, कि कभी तो नमाज को दरमियान से तोड़ेंगे, लेकिन आपने नमाज पूरी पढ़ी और फिर नमाज पूरी मुकम्मल करने के बाद आपने सलाम फेरा तो उसने खुद को ढीला छोड़ा और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। आप अपनी इबादत करते रहे। वो कहाँ से आया था, क्यों आया था, ये सब उस वक्त नहीं बताया। दूसरे रोज फिर उसी मस्जिद मंसूर में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हो गए। बावजूद तो आप हर वक्त रहते थे। मस्जिद में आकर जैसे ही निगाह उठाई तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी देखा जिसका मुंह सिया था। वो बहुत ही कमजोर, बेबस, लाचार खड़ा था और आपको इल्तिजाई आंखों से देख रहा था। आपके तो जिन्नात भी मानने वाले थे। आपने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि ये कोई आदमी नहीं है बल्कि कोई जिन्न है। वो बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। वो ज़ारो कतार रोता जा रहा था और फिर जब रोना बंद किया तो वो जिन्नुमा इंसान आपसे कहने लगा कि मैं दोजखी, मैं जहन्नमी, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को तंग करता रहा, कई महीनों से छुपकर बैठा रहा कि आपको मैं आपके इस काम से बेदखल करवा दूं।
और लोगों की नज़रों में आपके रुतबे को कम करवा दूं, आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूँ। मैंने सांप के भेष में बहुत सारे अल्लाह वालों को आजमाया है, पर आप जैसा किसी को भी न पाया। मैंने आपकी नमाज में आपको हटा सका, न आपके बयान को रोक सका। मैंने सब पर वार किया। शैतान की मदद से खास अमल सीख कर भी आपको मैंने बहकाना चाहा, डराना चाहा, मगर आपके रब की कसम, मैं आपको अल्लाह से मोहब्बत को ख़त्म न कर पाया। इसी तरह कि ना मैंने आज तक नमाज देखी, ना इतना खलूस देखा, ना ऐसी इबादत देखी और ना ही मोहब्बत देखी। आपने फरमाया, इस बात पर कोई गुरूर नहीं।